अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूँ वक़ार यूसुफ़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद वक़ार यूसुफ़ सुल्तानी। नाज़रीन, रमज़ान की आमद है, तो रमज़ान के ही सिलसिले को और ज़रूरी मसाइल के सिलसिले को हम आपके सामने पेश करते हैं। उम्मीद है कि आप इन मसाइल को बगौर सुनेंगे और इन पर अमल करने की कोशिश करेंगे और दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके सामने पेश करेंगे मरीज़ के और मुसाफिर के अहकाम रोज़े की हालत में, और इसके साथ साथ जो हामला ख़वातीन हैं या दूध पिलाने वाली ख़वातीन हैं उनके बारे में, और इसके अलावा वो लोग कि जो जवान मर्द हैं या जो भी जिनकी नई नई शादी हुई है उनके बारे में क्या अहकामात हैं, और इसके अलावा जो लोग रोज़ाना रख सकें उनके बारे में क्या हुक्म होंगे। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने रमज़ान मुबारक में मुसाफिर या आर्जी मरीज़ को, यानी आर्जी मरीज़ वो शख्स होगा कि जिसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए बीमारी लाहिक हुई, उसके बाद वो ठीक हो गया, उन आर्जी मरीज़ को उज़्र की बिना पर रोज़ा छोड़ने की रुख्सत दी है। लेकिन ये भी फरमाया कि और अगर तुम रोज़ा रख लो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। सूरह बकरा शरीफ में ये आयत है। और हदीस शरीफ में है कि हज़रत हमज़ा बिन अमर असलमी, ये याद रखें कि आइन मीम रे और वाव, जब भी ये अमर लफ्ज़ आए अमर, तो इसको उम्रो नहीं पढ़ना है बल्कि ये अमर है, ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ की कि मैं मुसाफिर हूँ और सफ़र में रोज़ा रखता हूँ। और वो कसरत से रोज़े रखने वाले थे, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें अख्तियार है कि चाहो तो तुम रोज़ा रखो और चाहो तो छोड़ दो। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 1943 है। मुसाफिर या आर्जी मरीज़ फ़िदिया देकर रोज़े की फ़र्जियत से ओहदा बरा नहीं हो सकता है। यानी कि कोई शख्स अगर सफ़र कर रहा था तो सफ़र के दौरान अगर उसने रोज़े नहीं रखे, या कोई आर्जी मरीज़ था और वो ठीक हो गया, तो उसने वो जो 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन के रोज़े नहीं रखे हैं या 10 दिन के या जितने भी हुए हैं, तो वो उन रोज़ों की फ़र्जियत का इनकार नहीं कर सकता है कि मुझ पर रोज़े फ़र्ज़ नहीं हैं तो मैं उनका फ़िदिया दे दूँ। बल्कि जब भी वो सेहतयाब होगा या जब भी वो हालत सफ़र से हालत क़ियाम में होगा तो उसको उतने ही रोज़ों की कज़ा करनी पड़ेगी। दूसरा मसला ये है कि जो हामला ख़वातीन या दूध पिलाने वाली ख़वातीन हैं उनके बारे में, कि रोज़ा रखने की सूरत में हामला या दूध पिलाने वाली औरत को अपने या बच्चे की सेहत के बिगड़ने का ज़न्न गालिब हो, यानी कि उनको ज़्यादा ख़दशा हो कि अगर वो रोज़ा रखेंगी तो उनकी अपनी सेहत ख़राब हो जाएगी या जो बच्चा है वो मुतासिर होगा, तो वो रमज़ान का रोज़ा छोड़ सकती हैं। लेकिन इसकी भी तलाफ़ी फ़िदिया की सूरत से नहीं होगी, बल्कि जब भी उनसे ये मामला दूर होगा तो उसके बाद उनको वो रोज़े क़ज़ा करने पड़ेंगे। इसी तरह अय्याम मखसूस के दौरान औरत रोज़ा नहीं रख सकती, यानी हैज़ या निफास के जो दिन होते हैं इनमें नहीं रख सकती। तो जब वो अय्याम ख़त्म हो जाएंगे तो वो गुस्ले वाजिब करके पाक हो जाए तो इतने दिनों के रोज़े वो क़ज़ा करेगी जितने दिनों के रोज़े उससे छूट गए थे। इनकी तलाफ़ी भी फ़िदिये से नहीं होगी। और फिर ये मसला है कि वो लोग जिनकी नई नई शादी हो या जवान उम्र जो हजरात हैं, रोज़े के दौरान अपनी बीवी के साथ बोसो किनार से इज्तनाब करें, यानी वो अपनी बीवी के साथ मामलात इस तरह के ना करें। अगरचे ये जायज़ मामला है, अहादीस से साबित है, लेकिन इसलिए कि गलबा शहवत की वजह से ये लोग अपने आप पर और अपने नफ्स पर कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, तो लिहाजा इससे रोज़ा टूट जाने का ख़दशा है, लिहाजा इसलिए एहतियात बेहतर है। और आगे अब ये मसला है कि जिन लोगों से रोज़ा टूट जाए या अपने उनके जो बशरी मामलात हैं उनकी वजह से रोज़ा ना रख सकें, तो या रखने के बाद उज़्र की बिना पर उन्होंने रोज़ा तोड़ दिया, तो उस पर सिर्फ क़ज़ा लाजिम है। अलबत्ता जिसने रोज़ा रख कर किसी उज़्र के बगैर जानबूझकर तोड़ दिया तो उस पर कफ़ारा भी लाजिम होगा। और ये कफ़ारा क्या है? ये है 60 रोज़े मुसलसल रखना, एक रोज़े की क़ज़ा है। और अगर कोई 60 मुसलसल रोज़े रखने पर कादिर ना हो तो 60 मसाकीन को 2 वक्त का खाना खिलाएगा या इसके मुसावी रकम मुहैया करेगा। इसके अलावा एक मसला ये है कि ग़ीबत करना, झूठ बोलना, चोरी खाना, किसी पर बहतान लगाना, किसी की ऐब जोई करना और लोगों को तकलीफ़ पहुँचाना आम हालात में भी तो मना है।
لیکن روزے کی حالت میں ان کی ممانعت اور حرمت زیادہ پائی جاتی ہے۔ ان تمام باتوں سے فقہی اعتبار سے روزہ تو فاسد نہیں ہوتا، یعنی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن روزہ مکروہ ہو جاتا ہے اور روزے کے جو فیوز و برکات ہیں وہ نہیں ملتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو مکمل ہوئی۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے جو باتیں ذکر کی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ مسافر اور مریض یہ جب بھی اگر روزہ اپنے سفر کے دوران یا اپنی بیماری کے دوران اگر روزہ چھوڑتے ہیں تو ان کو بعد میں روزہ اپنا قضا کرنا پڑے گا، نہ کہ یہ فدیہ دے کر جان چھڑا سکتے ہیں، بلکہ روزہ رکھنا ہوگا۔ اسی طرح جو حاملہ خواتین ہیں یا بچے کو دودھ پلانے والی خواتین ہیں وہ بھی اگر روزے کو چھوڑ رہی ہیں تو ان کو بھی روزہ رکھنا ہوگا، نہ کہ فدیہ دینا ہوگا۔ اسی طرح مرد یا خواتین جو بھی ہیں ان کو اگر یہ جوان ہیں اور یہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ اپنے زوجہ سے یا اپنے شوہر سے دور رہیں روزے کی حالت میں، تاکہ ان کا روزہ فاسد نہ ہو۔ اور غیبت، جھوٹ وغیرہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن روزے کے فیض و برکات سے بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو مکمل ہوئی اور نئی ویڈیو آنے تک کے لیے آپ سب کو اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔